क्या आपकी आंखें वो देखती हैं जो सच है या वो जो आपको दिखाया जाता है? रामायण के युद्ध में एक रात ऐसी भी थी जब दुश्मन तलवार लेकर नहीं, भक्ति का मुखौटा पहनकर आया था। रावण हार रहा था, उसका बल समाप्त हो रहा था। और जानते हैं, जब बल समाप्त होता है तो शुरुआत किसकी होती है? छल की। फिर क्या था? रावण ने अपने भाई अहिरावण, जो पातालपुरी के राजा थे, बहुत बड़े मायावी, उनको बुलाया और उनसे कहा कि राम और लक्ष्मण का वध करना है। वध नहीं भ्राताश्री, बलि चढ़ानी है उनकी, अपनी माता को। लेकिन उन तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी दीवार हनुमान जी थे और उस दीवार को पार करके जाना नामुमकिन था। फिर क्या था? ऐसे में जब ऐसी दुविधा आती है तो जो सब करते हैं वही अहिरावण ने भी किया और धोखे का सहारा लिया। फिर क्या था? अहिरावण ने वही किया जो सबसे बड़ा पाप था। और वो पाप क्या था? राम भक्त बनकर धोखा देकर वहाँ जाना, राम भक्त का रूप धरकर वहाँ जाना। रात गहरी थी, हनुमान जी अपनी पूंछ का किला बनाकर पहरा दे रहे थे। उनकी आंखें हर खतरे को देख सकती थी, सिवाय उस खतरे को जो राम नाम का चोला पहनकर आ रहा था। जब वो विभीषण का रूप धर के सामने आया तो हनुमान जी ने रोका अवश्य, परंतु संदेह नहीं किया, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उनकी ही तरह प्रभु राम का भक्त था। ये वो पल था जब विश्वास ने धोखा खाया। हनुमान जी ने सोचा वो सुरक्षा करने के मुहिम से जा रहा है, पर वास्तव में वो मौत लेकर जा रहा था, धोखा लेकर जा रहा था। कुटिया के अंदर शांति थी, प्रभु सो रहे थे, इस बात से अनजान कि कोई उन्हें उस नज़रों से देख रहा है जो उनके लिए अच्छी नहीं। ना कोई शोर हुआ, ना कोई चीख निकली। अहिरावण ने अपनी माया से धरती को पानी बना दिया और देखते ही देखते अयोध्या के दोनों राजकुमार पाताल की गहराइयों में समा गए। सुबह की पहली किरण के साथ सच सामने आया। जब असली विभीषण वहां पहुंचे तो हनुमान जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुटिया खाली थी, प्रभु गायब थे। हनुमान जी समझ गए कि उनकी भक्ति का लाभ उठाकर कोई उनके आराध्य को चुरा ले गया है। जिसने सूरज को निगल लिया था, आज उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। विभीषण ने कहा, यह काम अहिरावण का है, अब युद्ध जमीन पर नहीं पाताल में होगा। लेकिन पाताल के द्वार पर कोई है जो हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहा है। कौन है वो? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, पाताल के पहरेदार।